नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का हिंदी का क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर्स पिछले वर्ष पूछे गए हैं, उन्हीं का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न हुआ है जो पूछा गया था 2022 में, वह व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। इसमें ऑप्शन था बी जोड़ आकुल, और बी नंबर जो ऑप्शन था वे थे ब्या जोड़ कुल, और सी नंबर ऑप्शन है वी जोड़ कुल, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। आप लोगों ने सोच के रखा है इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी जोड़ आकुल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य किस पंक्ति किसके द्वारा रचित है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल कह रहा है किसके द्वारा रचित है। ए नंबर ऑप्शन है नंददास, बी नंबर ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और डी नंबर ऑप्शन है मीराबाई। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। ए नंबर ऑप्शन है बाल बहादुर सिंह, बी नंबर ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, सी नंबर ऑप्शन है सम्राट बहादुर सिंह, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है किस कार्य को करने का संकल्प करना, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोहा मानना, बी नंबर ऑप्शन है पीड़ा उठाना, सी नंबर ऑप्शन है डंका बजाना, और डी नंबर ऑप्शन है दृढ़ निश्चय करना। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दृढ़ निश्चय करना। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों यह अगले वर्ष में पूछा गया है, प्रीवियस पेपर का है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत कुछ जानता हो वाक्य के लिए सही शब्द है। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्य के लिए सही शब्द है। ए नंबर ऑप्शन है बहुत, बी नंबर ऑप्शन है बहुदसी, सी नंबर ऑप्शन है बहुरूपिया, और डी नंबर ऑप्शन है बहुश्रुत। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुश्रुत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है। ए नंबर ऑप्शन है दुष्प्राप्त, बी नंबर ऑप्शन है दुर्गम, सी नंबर ऑप्शन है दुर्लभ, और डी नंबर ऑप्शन है दुष्टकर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्गम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है अ वेड इन द लीवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ वेड इन द लीवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए नंबर ऑप्शन है बी एस नायपाल, सी नंबर ऑप्शन है मार्क ट्वेन, सी नंबर ऑप्शन है विल गेट्स, और डी नंबर ऑप्शन है जी वी शाह। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर बी एस नायपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लपटा पुहु पराग पर सनी स्वद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा वाक्य दोष है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रामस्यस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है प्रणय, बी नंबर ऑप्शन है अनुराग, सी नंबर ऑप्शन है प्रीति, डी नंबर ऑप्शन है घृणा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी घृणा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। ए नंबर ऑप्शन है प्रिया प्रभास, बी नंबर ऑप्शन है संकेत, और सी नंबर ऑप्शन है रामचंद्रिका, और डी नंबर ऑप्शन है कामयनी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे
वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कामयनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ए नंबर ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, बी नंबर ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, सी नंबर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी नंबर ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखन लाल चतुर्वेदी के कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा। ए नंबर ऑप्शन है साहित्यिक, बी नंबर ऑप्शन है साहित्यिक, सी नंबर ऑप्शन है साहित्यिक और डी नंबर ऑप्शन है साहित्यिक। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आँखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? आँखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्मरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इजी प्रश्न है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? इसके 4 ऑप्शन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समीक्षात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है चारों बेटे के नाम बताओ, बी नंबर ऑप्शन है राणा प्रताप बहुत वीर थे, सी नंबर ऑप्शन है मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, डी नंबर ऑप्शन है मैं यहाँ 3 वर्ष से रह रहा हूँ। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा राणा प्रताप बहुत वीर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वार्तनिक दृष्टि से वो शुद्ध विकल्प को चुनिए। दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, वृत्त्यानुप्रास, डी नंबर ऑप्शन है मृत्युपरांत। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दवाइयाँ इसमें अशुद्ध विकल्प है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आत्यंतिक, बी नंबर ऑप्शन है आतिथ्य, सी नंबर ऑप्शन है आख्यायिका और डी नंबर ऑप्शन है आधिपत्य। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतिथ्य में आ उपसर्ग का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। महात्मा गांधी ने अहिंसा को रास्ता चुना, बी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना, सी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और डी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग में परिवर्तन किया। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सु जोड़ आगत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
राम तजु पे गुरु नो बिसारू, गुरु के सम हरि कुक नो निहारू। उपयुक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है? ए नंबर ऑप्शन राम को, बी नंबर ऑप्शन है विश्व को, सी नंबर ऑप्शन है हरि को और डी नंबर ऑप्शन है गुरु को। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, गुरु को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि है। इस वाक्य में अशुद्धि है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्य के लिए सही शब्द है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्य के लिए सही शब्द है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमोदन। अनुमोदन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता का अर्थ बताना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म हुआ था। ए नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन राजस्थान और डी नंबर ऑप्शन है पंजाब। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाँव बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है। पाँव बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी तरह की सुख सुविधा का होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राम का स्वास्थ्य ठीक है, विष्णु के अनेकानेक नाम है, शब्द केवल संकेत है, सभी लोग अपनी राय दें। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु के अनेकों नाम हैं। यह अशुद्ध वाक्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। ए नंबर ऑप्शन 43, बी है 53, सी है 63 और डी है 73। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 53। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? करण को। हेमंत को खीर अच्छी लगती है किस कारक का उदाहरण है? ए नंबर ऑप्शन कर्म कारक, बी नंबर ऑप्शन है संबंध कारक, सी नंबर ऑप्शन है संप्रदान कारक और डी नंबर ऑप्शन है अधिकरण कारक। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। अगला प्रश्न है, क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द है। क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द है। ए नंबर ऑप्शन है अभियोग, बी नंबर ऑप्शन है अपराध, सी नंबर ऑप्शन है खून कर देना और डी नंबर ऑप्शन है चोरी करना। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराध। क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द अपराध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? ए नंबर ऑप्शन रामानंद, बी नंबर ऑप्शन है कबीरदास, सी नंबर ऑप्शन है दादू दयाल और डी नंबर ऑप्शन है गुरु नानक। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए नंबर ऑप्शन आहार, सूर्योदय, धीरे धीरे, नीला। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सूर्योदय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भागीरथ प्रयाग, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कठिन तपस्या करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, चारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नौ सा कवि छायावादी युग के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। ए नंबर ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी नंबर ऑप्शन है जायसी, सी नंबर ऑप्शन नागार्जुन और डी नंबर ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। ए नंबर ऑप्शन आवारा मसीहा, बी नंबर ऑप्शन अर्धनारीश्वर, सी नंबर ऑप्शन है बादलों के पार और डी नंबर ऑप्शन प्रकाश और परछाई। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। यह रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। अगला प्रश्न का देखते हैं। अगला प्रश्न बादल का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम शब्द है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारिद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रस पीयूष निधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ है। ये नंबर ऑप्शन है महान है जो उत्सव, बी नंबर ऑप्शन है महिला वाला उत्सव, सी नंबर ऑप्शन है महा का उत्सव और डी नंबर ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान है जो उत्सव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप कौन सा सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है। ए नंबर ऑप्शन है पुरुषवाचक, बी नंबर ऑप्शन निजवाचक, सी नंबर ऑप्शन है संबंधवाचक और डी नंबर ऑप्शन है निश्चयवाचक। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा निजवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंठ से निकलने वाला ध्वनि है। क ख ग घ घ, बी नंबर ऑप्शन है च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न। इसमें बताना आपको कंठ से निकलने वाला ध्वनि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क ख ग घ अंघ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बहुत इजी प्रश्न किया गया था। इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। वर्ग, सेना, झरना, सभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा झरना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तोपची में कौन सा प्रत्यय वो जो लास्ट में लगते हैं, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तोपची। ची प्रत्यय है और उपसर्ग सबसे आगे लगते हैं। अगला प्रश्न है सभ्य सांची किसका पर्यायवाची शब्द है। सभ्य सांची किसका पर्यायवाची शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। आहान का विपरीतार्थक शब्द है। आहान का विपरीतार्थक शब्द है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन। तो यह थे अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं इसी तरह के अगले सेट में।